दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि आदमी कोशिश आखिरी समय तक करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक एग्जाम्पल बिल्कुल ताज़ा आपको बताता हूं कि मिस्टर CN वेणुगोपाल जो कि बैंक के सीनियर प्रबंधक रहे हैं और साथ ही साथ SBI की एक सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर रहे, यानी कि बोर्ड में मेंबर है, डायरेक्टर रहे। उन्होंने अभी एक पत्र लिखा था CJI साहब को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्रधानमंत्री जी को और ऑनरेबल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लिखा था। उसके ठीक 2 दिन बाद, ये बात तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद उन्होंने एक और पत्र लिखा है। और पत्र क्या लिखा है आप यूँ समझ लीजिए कि DO लेटर लिखा है जी। सीधे CJI साहब का नाम लिख करके उन्होंने सीधा लिखा है पत्र अपना, और पूरी व्यथा उन्होंने फिर रिपीट किया उसी प्रकार से कि अंतिम क्षणों तक, जब तक सांस है और जब तक जान है, जब तक टेन्योर है, तब तक आदमी प्रयास करना नहीं छोड़ता और नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता का भी यही मूल मंत्र है। तो पिछले पत्र के ठीक 2 दिन बाद उन्होंने फिर एक पत्र लिखा CJI साहब को और फिर उनसे ये उम्मीद जताई कि साहब यह केस हमारा जो है बैंक पेंशन अपडेशन का है और इसमें 8 लाख से ज़्यादा बैंक पेंशनर सफ़र कर रहे हैं और इसमें 10 साल होने जा रहे हैं। फरवरी में, यानी कि 13 फरवरी को 10 बरस हो जाएंगे, 13 फरवरी 2026 को। तो निवेदन है कि इसमें जो है जब दशक होने से पूर्व कुछ इसका आप आदेश कर दीजिए। और उसकी मेरिट, हालांकि मेरिट बताने की ज़रूरत नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब जानते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो जैसे हम लोग एनेक्सर लगाते हैं उस तरीके से उन्होंने CN वेणुगोपालन साहब ने एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया। मैं आपको बता दूं, एक सिविल अपील थी 1123 नंबर की, जिसमें एक जजमेंट आया था 1 जुलाई 2015 को, यानी कि MC सिंगला साहब का जो केस जो 2016 में लगाया गया था, जी हाँ, उससे थोड़ा सा पहले एक महेंद्रनाथ शर्मा जी का केस था वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन शुड नॉट बी एटलीस्ट 50% ऑफ द रनिंग पे। पेंशन का बैंड जो है, जो भी पेंशन है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। जो भी सर्विस में जो भी सैलरी 50% इस समय चल रही है, मतलब जो भी सैलरी चल रही है, जो भी बेसिक पे है, उसका 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब CJI का एक आदेश, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, और वो सुप्रीम कोर्ट पर ही उन्होंने दिखा दिया कि साहब ये देख लीजिए, ये थोड़ा एग्नेक्स कर दिखाया जाता है, इसे ऑनरेबल CJI साहब सब जानते हैं। मैं केवल इसलिए आपको बता रहा हूं कि उन्होंने अंतिम क्षणों तक भाई साहब प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं, और हम उनके इस प्रयास को सैल्यूट करते हैं और हम सबको सैल्यूट करना चाहिए, उसमें सहयोग देना चाहिए। अब उनका ये प्रयास कहाँ तक असर करेगा, उसका नतीजा कितना हमको मिलेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन वो नतीजा देगा या नहीं देगा तो हम निगेटिव सोच करके प्रयास करना बंद कर दें, ये बात ठीक नहीं। यही सोचकर पिछले पत्र के बाद उन्होंने ठीक 2 दिन बाद एक पत्र और CJI साहब को लिखा। पत्र में डाल रहा हूँ उनका। ये पत्र उन्होंने लिखा है भाई साहब। मैं आपसे केवल ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि साहब इसका दशक होने से पहले आप इसके बारे में कुछ फैसला दे दीजिए, क्योंकि डेली लोग पेंशनर मर रहे हैं, कम हो रहे हैं, संख्या में कम हो रहे हैं। बाकी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उसमें उल्लेख नहीं किया कि साहब हमारा पेंशन कार पास इतना है या क्या है, उस तरीके की बात उसमें इस बार पत्र में उन्होंने नहीं लिखी। केवल केस का उल्लेख किया और उनसे ये उम्मीद की, और उनसे साथ में ये भी लिखा उनकी बातों को, जो जैसे CJI साहब ने, नए CJI साहब ने जब ज्वाइन किया था, योगदान आख्या दी थी अपनी सुप्रीम कोर्ट में, तब उन्होंने सबसे पहले बहुत ही अच्छा मार्मिक स्टेटमेंट दिया था कि पुअर्स की, यानी गरीबों के हित के लिए, उनके न्याय के लिए हम आधी रात को भी बैठेंगे कोर्ट में। ये बात उन्होंने कही थी, उसकी उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की, उसको उन्होंने सैल्यूट किया है। और एड्रेस जब किया उन्होंने DO लेटर में, तो उनको प्रणाम करके किया हुआ है। ये हिंदुस्तानी हमारी जो है सभ्यता को भी दिखाता है और न्याय के प्रति आस्था को भी दिखाता है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि देर हो सकती है, लेकिन नतीजा दुरुस्त ही होगा, आपके ही पक्ष में होगा। और वो देरी का टेन्योर अब खत्म हो चुका है भाई साहब, क्योंकि वर्ष 2025 आज 30 तारीख हो गई है।
यानी 30 दिसंबर हो गई है, केवल एक दिन शेष है। और इस वर्ष यानी कि 2025 में कोई भी तिथि नहीं है, न तो MC सिंगला केस की, न तो कालिया साहब वाला जो केस लगा हुआ है, के कालिया वाला, जिसमें माफ़ कीजिएगा वो जो स्पेशल अलाउंस वाला है, ना ही कोई अन्य कम्यूटेशन की रिकवरी का इस मामले में अभी लगा हुआ है। इस तरीके की कोई ग्रेचुटी पर वाले भी जो केस हैं वो भी इसमें 2025 में कोई शेष नहीं है। तो जो लास्ट उम्मीद थी वो CN वेणुगोपालन साहब ने वो अपना प्रयास किया, हम सब उनके प्रयास को सैल्यूट करते हैं। और मेरा मन हुआ कि उन्होंने जो किया वो आप तक भी बात पहुंचाऊं, हो सकता है आप तक बात पहुंच गई होगी, लेकिन सारे पेंशनर तक ये बात पहुंचाऊं। और मैं चाहता हूं कि आप उनको, आज 30 तारीख हो गई, अब नए वर्ष में आप उनको शुभकामनाएं दें CN वेणुगोपालन साहब को। और अगर आप लोगों के पास उनका नंबर ना हो तो मैं मोबाइल नंबर उनका देने को भाई तैयार हूँ, मेरे पास मोबाइल नंबर है, कभी कभार उनको प्रणाम करने का मौका मिलता है। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।